कई बार किताबों में इतनी डरावनी बात लिखी होती है कि मन करता है कि काश वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती, लेकिन जिस निशानी को ये अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म के कंधे पर पहनकर घूमते हैं वाज़े तौर पर याद दिखाने के लिए, इतने बड़े ख्वाब को ये पूरा करने के लिए आपको और मुझे मजदूर रखते हैं। बताता हूँ कैसे। पहले सुनिए कि इनका मकसद क्या है। इनका मकसद है ग्रेटर इजराइल, जो कि कितना ग्रेट है। इजिप्ट का एक हिस्सा, लेबनान पूरा, पैलेस्टाइन पूरा, जॉर्डन पूरा, सीरिया आधा, इराक आधा और सऊदी अरब इवन उसका नॉर्दर्न पार्ट मिलाकर। अब सवाल नंबर 1 है, कंधे पर निशानी दिखाने से पहले, क्या एक इतना छोटा सा नेशन इतने बड़े ज्योग्राफिकल पार्ट पे कब्जा कर सकता? जवाब है नहीं। उसे 2 लोग ये काम करके देते हैं, 2 मजदूर हैं। दूसरे नंबर पे आप और हम हैं। पहला मजदूर अमेरिका है। पिछले 50-60 सालों में अमेरिका में होने वाले हर सीनेट, हर कांग्रेस के चुनावों में इन्होंने उसे फंड किया, अपने नॉमिनीज को जिता कर लाया जो इनकी बात रख सके। दूसरा, हर हथियार बनाने वाली कंपनी जो अमेरिका थी उसका R&D ये करते हैं और उसकी टेस्टिंग इन वार्स में करवाते हैं, इसलिए रिझा कर लाते हैं। तीसरा, अमेरिका की हर बड़ी ऑयल प्रोडक्शन कंपनी, चाहे वो शेवरॉन हो या एक्सॉन हो, उससे लॉबिंग करवा के प्रेसिडेंट से इस इलाके पर हमला करवाते हैं। लेकिन अमेरिका कोई भी लड़ाई शुरू करता है कभी खत्म नहीं करता, खत्म मैं और आप करते हैं। पता है कैसे? इनका सेकंड स्टेज वो है कि किसी बड़े सद्दाम हुसैन को हटा दो या सुप्रीम लीडर खमैनी को हटा दो और उसके बाद छोटे छोटे कबीलों के हाथ में हथियार बंद करके एक गृह युद्ध शुरू करवाओ, एक सिविल वार शुरू करवाओ। और ईरान में अब ये सिविल वार करवाने जा रहे हैं, इसलिए कुर्दों को एक तरफ हथियार दे रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान के पुलिस स्टेशन और उनकी CRPF और SRPF पे हमला करवा रहे हैं, ताकि एक बार ये सिविल वार शुरू हो तो कभी खत्म ना हो। और आप और मैं लड़ेंगे और बहुत जोर से लड़ेंगे, तब जाकर ये ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा होता है, जिसको इन्होंने अपने कंधे पर निशान बनाकर पहना हुआ है। काश हम लोग ये बात समझ पाते और इनकी स्टेज 2 कम से कम आपसी लड़ाइयों से तो नहीं करवाते। आई होप यू अंडरस्टैंड।